हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 9 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और टॉपिक है इसमें हमारा हिमालय की बेटियां। डेट है इस वर्कशीट की 22 अक्टूबर 2020। नेम लिखिएगा आप अपना यहाँ पे आप अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले बच्चों जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ मेरे क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। जो हमें गद्यांश दिया गया यहाँ पे नीचे, इसको हमें पढ़ के हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो कहते हैं कि जो इसमें दिखाया गया था लास्ट वर्कशीट में, जो हिमालय है उससे जो नदियाँ निकलती है उसको इसने क्या कहा था, बेटियाँ। जब ये बेटियाँ मतलब नदियाँ जो है खेलते खेलते जब थोड़ी दूर निकल जाती हैं तो ये जो जंगल है, जंगल में जो सारे पेड़ हैं उनसे मिलती है। और जिन पेड़ों से वो मिलती है उनको क्या याद आता है, अपनी पिछली बीती हुई बातें याद करने का मौका मिल जाता था। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपने इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। लेकिन ये जो पेड़ है इनको ये नहीं पता कि जो बूढ़ा हिमालय है, जो अब बहुत बूढ़ा हो गया है, उनको ये नहीं पता कि जो इसकी बेटियां हैं, जो इसकी नटखट नदियां हैं, को उसको पालने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी, कितना अपना सिर खपाया होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अगर आप इन बड़ी बड़ी चोटी, जो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उनसे जाकर आप पूछोगे तो आपको शांत या मौन ही दिखाई देगा, वो कुछ आपको आंसर नहीं दे पाएंगी। आगे हम देखते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम है जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो इसमें जो हमारे पास सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, इनका नाम सुनते ही जो बाकी जो नदियां हैं उनकी, जो हिमालय की और भी छोटी बड़ी नदियां हैं, उनका नाम हमारे आंखों के सामने आने लग जाता है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो लेखक वो कहता है कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं उनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। वो क्या है, दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर बनी है। तो ये जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी है, जो हिमालय से जो बर्फ निकलती है उसको पिघलने से, दिल की एक बूंद का क्या मतलब है, जो बर्फ होती है हिमालय की उसके पिघलने से हमारे पास जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी वो बनी है। इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। मतलब पिघल के जो पानी इकट्ठा होता है वो इन दो महानदियों में समुद्र के रूप में प्रवाहित होता रहा है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो ये कह रहा है कि वह पर्वतराज मतलब वह पर्वत बहुत ही भाग्यशाली है जो जहाँ पर ये दो नदियाँ बहती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन से करते हैं। खेलते खेलते ये नदियाँ किन पेड़ों के जंगलों में पहुंच जाती हैं। तो किन पेड़ों के जंगलों में ये पहुंच जाती हैं। खेलते खेलते ये नदियाँ देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा और केल के जंगलों में पहुंच जाती हैं। पहुंच आप ऐसे लिखिएगा, पहुंच जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो नाम हमें इस वर्कशीट में दिए गए थे वही हमने यहाँ पे लिखे। यहाँ पे हमें दिए गए थे देवदार, चीड़, चिनार, सरसों के, सफेदा और केलों के जंगलों में पहुंच जाती है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा किन किन नदियों के बारे में, किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया था यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक। ठीक है, ये नदियाँ हमारे पास लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। सिंधु ब्रह्मपुत्र के अलावा रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू आदि नदियों की बात की गई है। ठीक है बच्चों, ये सारी नदियां जो यहाँ पे लिखी हुई वही हमने यहाँ पे लिखी हुई है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। इनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। यह हमें दिया हुआ था कि क्या, जो हिमालय की बूंद है उनसे निर्मित हुई है। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। तो ये आपके तीनों जो पॉइंट है, जैसे ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका,
और ये आपका थर्ड पॉइंट होगी। तीनों पॉइंट आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नदियों से होने वाले लाभों के बारे में सोचकर इस विषय पर निबंध लिखिए। तो नदियों से जो लाभ होते हैं वो आपको निबंध के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे नदी का पानी उपजाऊ उपज के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो नदी का पानी होता है वो क्या करता है, जो हमारी खेती होती है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नदी के बिना हमारी जलवायु शुष्क हो जाती है। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा नदियों का तो हमारा जो वातावरण होगा वो क्या हो जाए, सूखा पड़ जाता है। नदियाँ अनेक पशु पक्षियों को आश्रय देती है। आपने देखा होगा नदियों के आसपास बहुत सारे पशु पक्षी भी पाए जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से क्या मिलता है, अपना आश्रय मिलता है। विद्युत उत्पन्न करने एवं अन्य औद्योगिक कामों के लिए नदियों का पानी आवश्यक होता है। तो बिजली जो होती है वो भी हमारी नदियों के पानी से उत्पन्न की जाती है, और जो औद्योगिक काम होते हैं उसके लिए जो हमें पानी चाहिए होता है वो भी हमें नदियों के पानी से मिलता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये सभी पॉइंट्स आपको इस लास्ट क्वेश्चन में लिखने हैं अपने। तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों। अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी है तो इस वर्कशीट को अपने कंप्लीट कर लेना कॉपी में, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषि कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू।